जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये जो एक आँख वाला ग्रुप है, जो सीक्रेट सोसाइटी है, उसके एक एक्स मेंबर हैं, जो इंडिया से हैं, वो अब इंडिया से नहीं है, यानी अभी वो एक्स मेंबर हो गए ना, यानी वो अभी मेंबर नहीं है, इस वजह से मैंने उन 2.5 लोगों में उनको शामिल नहीं किया था। लेकिन मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि वो एक्स मेंबर क्यों बने और फिर से उनको जो है जो ये जो सीक्रेट सोसाइटी है, ये इनको वापस से लेना चाहती है, लेकिन वो क्यों वापस नहीं आ रहे, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं हमारा जो एजेंडा है ना, इस साइट का जो एजेंडा है उसका। अगर आपको नहीं पता ये कौन है, ये हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला, जो कि बायोटेक बायोफार्मा की एक अपना इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसको चलाते हैं। जैसे कि आपको नाम से समझ आ गया होगा कि सीरम यानी कि वैक्सीन्स और ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होती हैं, बाकी जो रेगुलर मेडिसिन होती हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों या कुछ भी, जो भी नॉर्मल मेडिसिन वगैरह होती हैं, उसके अलावा और जो भी बायोटेक या बायोफार्मा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये उसका धंधा करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना जो भी इंस्टीट्यूट जिस ज़माने में भी खोला, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर ये 1980s के अंदर इस जगह के पूरे फुल फ्लैश मेंबर बने थे, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये ना सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन के सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक मैन्युफैक्चरर हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पिछले दिनों में एक बात बताई थी कि एक हद तक नफ़रत आपको मार सकती है, एक हद तक जंगें आपको ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन जितनी दुनिया की पॉपुलेशन है, हम ऑफिशियली जो है 7.5 बिलियन इस वक्त हम लोग हैं, लेकिन अनऑफिशियली तकरीबन ये जो फिगर है ये 9 बिलियन तक है। अब 9 बिलियन को ख़त्म करना है तो ये एक साथ ही करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि जंगें हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई या छोटी छोटी बीमारियां हो गई, उससे कम लोग मरते हैं। अभी कैंसर और HIV जो एड्स वगैरह भी होती है, HIV वगैरह से भी इतने लोग नहीं मरते। तो अब ये जो एक ट्रेंड चला है 2020 के अंदर, जो 2020 वाली एक चीज़ आई थी बीमारी, उसकी वजह से लोगों को मरना, जल्दी जल्दी मारना शुरू कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर साल कोई ना कोई चीज़ जो है वो नाचती हुई आ जाती है हमें मारने के लिए, हमें नचाने के लिए। तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ना सिर्फ इसलिए बल्कि एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि ये स्टार्ट होता है फैक्ट्रीज से, जो फूड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है। हमारे खानों में, हमारे चीज़ों में चीज़ें इस तरीके की ऐड की जाती हैं जिससे हम बीमार हो जाए। देखिए, एक पहले का टाइम था, उस समय पे कोई भी इंसान बीमार नहीं होता था, क्योंकि कोई भी हम पैकेज्ड फूड ही नहीं खाते थे। हम जो भी खाना खाते थे वो खेतों से होता था, डायरेक्ट फार्म से आपकी टेबल पर होता था। वो सब चीज़ें हमें पता होती थी कितनी ऑर्गेनिक है। अब तो टर्म भी शुरू हो गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग होती है और नॉर्मल फार्मिंग जो यानी केमिकल से इंड्यूस करके चीज़ें पैदा की जाती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो एक अलग होती है। हम पहले देसी असली चीज़ें खाते थे, अब हम वो शुद्ध सामान नहीं खाते। हम जब केमिकल से लगा हुआ सामान खाते हैं, ये कहा जाता है कि भाई डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उस तरीके से नहीं है, तो सप्लाई के लिए हमें चीज़ों का आर्टिफिशियली ग्रो करना पड़ता है, इसलिए वो चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं होती हैं। वही जो केमिकल्स होते हैं चीज़ों पे लगे, आपको नहीं पता कि वो या तो आपको एड्स दे रहे हैं, कैंसर दे रहे हैं, HIV दे रहे हैं, कोई और बड़ी ऐसी बीमारी दे रहे हैं। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं ये कहाँ से बनते हैं? ये इन्हीं जगहों से बनते हैं। ये एक समझें, इन दोनों का चोली दामन का साथ है, फूड मैन्युफैक्चरर्स का और फार्मा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका चोली दामन का साथ है। क्योंकि आपके खाने से आपको बीमार करते हैं, फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको नई नई बीमारियां लगती हैं और हॉस्पिटल्स में भी उनका इलाज होता है। हमारे पास हर चीज़ का एंटीडोट है। आप अभी संजय दत्त को देखिए, कैंसर हुआ, उसको एंटीडोट लगा, ख़त्म, वो बंदा सीधा सही हो गया। क्योंकि बिल्कुल एक नॉर्मल, एक जैसे फ्लू का वैक्सीन लगा लें आप, अगर कैंसर का आपको मिल जाए एंटीडोट, आपको लगा दिया जाए, तो आपको क्या कहते हैं, आराम से आप ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर इवन इनफैक्ट अमेरिका के अंदर कुछ फैमिलीज़ हैं जो जो ये वीड्स होती हैं, इससे अपनी खुद उनको मेडिसिन वैक्सीन बनानी आती है, जिसकी वजह से वीड कहीं पर भी उसको करना मना है कि आप उसको अपनी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं उगा सकते। पॉपीज़ हो गई, ये हो गई, ये मना किया जाता है, लेकिन उसकी ऑयल वगैरह निकाल कर आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग करते हैं ये काम। सॉरी। अब ये लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं, इनका चोली दामन का साथ होता है। तो ये जो यहाँ का एजेंडा है, जब इसको
आप एक मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है ना कि आप यहाँ के मेंबर ही ना हो। आप उन्हीं का सेम पर्पस सर्व कर रहे हैं, तो आपको तो इस टेबल पे जगह मिलेगी मिलेगी। तो ये फिर क्या कहते हैं, यहाँ पर 1980s के आखिर में यहाँ पर आकर ये मेंबर बन गए, और ये केवल 20 साल से ऊपर इस जगह के जो हैं वो मेंबर रहे हैं। और फिर ये ख़ुद जो है इन्होंने रिज़ाइन किया था, और ये साइरस पूनावाला यहाँ से रिज़ाइन कर इसलिए निकल गए थे कि इनको ये था कि मैं यहाँ पर वीक पड़ रहा हूँ, और इससे पहले कि मुझे कोई भी सेक्रीफाइस कर दे मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मैंने भी पिछली दिनों जो वीडियोस की हैं एक आंख वाली, उसमें मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन वाली शायद वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि यहाँ से निकलने के 2 रीज़न्स होते हैं। या तो ये है कि वो जो एक डायलॉग होता है कि बेटा तेरी यहाँ से डोली उठी, अब तेरी अर्थी ही वापस आएगी वगैरह वगैरह टाइप का, वो यही होता है कि आप मेंबर बनते हैं और वहाँ से आपकी लाश निकल कर आती है। या फिर ये होता है कि आप इससे पहले कि आपको पता चले आप वीक हो रहे हैं, वहाँ ज़िद पकड़ कर बैठे रहें, आप अपना रेजिग्नेशन देते हैं और आप वहाँ से उस टेबल से सीट से हट जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप गिव अप करते हैं अपने सारे जो अधिकार होते हैं एज अ मेंबर, लेकिन आप उस एजेंडा पर फिर भी काम करते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको अब इल्यूमिना जो ये एक आंख वाला ग्रुप है इसका सच पता है, इसका राज पता है, आपको उसकी हर बात पता है। अगर आप इस चीज़ को के साथ नहीं वफादारी दिखाएंगे, अपनी लॉयल्टी नहीं दिखाएंगे, चाहे अब आप मेंबर नहीं भी हैं, तो फिर क्या होगा, आपको वैसे भी मार दिया जाएगा। तो फिर क्या होता है कि ये वैसे ही शैतान लोग होते हैं सारे जो भी इधर के होते हैं, तो ये वैसे ही उसी ही पर्पज़ को करते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये नहीं तो ना सिर्फ ये मारे जाते, बल्कि जो इनकी पूरी मेहनत है, जो इन्होंने अपना एक नाम बनाया है, उसको टेंट किया जाता है। ना सिर्फ वो, बल्कि जो इनका कारोबार, जो इनका धंधा था, उसको कोई भी सैंक्शन लगा के क्लोज कर दिया जाता, कोई इशू क्रिएट हो जाता, या उनकी मेडिसिन में एकदम से कुछ ऐसी चीज़ हो जाती जिससे पूरी दुनिया को नुकसान होता, तो वो वैसे ही बंद हो जाती। तो ये सब चीज़ों को अपनी सेल्फिश पर्पस गोल्स को सेव करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि ये यहाँ से लॉयल्टी निभाते हैं। लेकिन ये उस सीट से हट गए थे, और इसके पीछे एक और कारण था उसके पीछे वो ये कारण था, इनका अपना बेटा जो कि आधार पूना वाले हैं। ये मेरे ख्याल से अभी कोई इतने बूढ़े नहीं हैं, इनके पिता तो 80s के अंदर ही अपने पिता की आधी उम्र के हैं। ये एक ही इनके बेटा है। ये अभी मेरा ख्याल से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मैनेज कर रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्या है मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा नाम। खैर ये जो भी है, इनको ये डर था कि कल को मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और वो आगे आएगा, तो ये अपने बाप को ना मार दे। उस समय पे, जिस समय पे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, उस समय पे उनको अपने बेटे से डर नहीं था, क्योंकि बेटा बहुत छोटा था। बेटा आज जो है 40 साल का है, तो जब 2000s के आखिर में जब ये निकले थे, तो बेटा उस वक्त इतना जवान था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि उनको डर होता कि वो इस जगह का मेंबर बनेगा या बाप को मारेगा बाप की जगह लेने के लिए। तो उन्होंने बड़े सही समय पे निकाल लिया था, और उनको ये भी था कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो वो वहाँ से निकल गए थे। लेकिन ये लॉयल्टीज़ इन्होंने निभाई हैं, वो आपको निभानी पड़ती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको वैसे भी मार दिया जाता है, क्योंकि होता है ना, कुछ सच ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि अगर हमने तुम्हें ये सच बता दिया तो हमें तुम्हें उसके बाद मारना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऐसे रीजंस होते हैं। तो ये जो जगह है, इस जगह की जो सारी सच है, जो सीक्रेट्स हैं, वो किसी के सामने नहीं आने चाहिए। अगर किसी के सामने आ जाते हैं तो उस इंसान को मार दिया जाता है। ठीक है, अब ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए कि अभी जो रिसेंट डेज, और ये मुस्तकिल कमा रहे हैं माशाल्लाह, इनका बिज़नेस जो है वो दुगनी चुगनी तरक्की कर रहा है। रिसेंटली अभी जो 2020 में जो चीज़ आई है वो मार्च के अंदर स्टार्ट की गई थी इंटरनेशनल लेवल पर। वैसे 2019 नवंबर में हो गई थी वो, लेकिन 2020 के अंदर मार्च के अंदर वो इंटरनेशनल लेवल पर स्टार्ट हुई थी, जब सबको क्या कर दिया था, लॉकडाउन कर दिया था एक्सेट्रा वगैरह। तो वहाँ से लेकर मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 में जब फाइनेंशियल ईयर का एंड हुआ, तो इन्होंने उस एक साल में 72 बिलियन इंडियन रुपीस जो है रेवेन्यू में कमाए थे। तो अब आप खुद ही समझ जाइए कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम इनको 72 बिलियन रुपीज़ मिल गए। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मैं यहाँ किस चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ। तकरीबन यानी 980 मिलियन डॉलर्स जो थे वो उन्होंने कमाए थे। और ये ना सिर्फ ये, अभी 2020 में फोर्ब्स की इंडियन जो लिस्ट आती है रिचेस्ट लोगों की, उसमें ये 4th रैंक पर है, और इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में ये नंबर 1 पर हैं रिचेस्ट लोगों में। तो ये जो इनको इतना इनको नाम मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही हैं, तो ये इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ से इनको सपोर्ट है पूरी।
हम यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो हमारे जूनियर्स होते हैं, जो जो हाफ मेंबर्स होते हैं, जो प्रियंका चोपड़ा है, ये एकदम से ना फेमस होने लग जाते हैं एकदम, ये क्योंकि ये हमारे एजेंडा जो हमारा चीज़ होती है उसको रन कर रहे होते हैं फ्रंट मैन बनकर। तो इनको जाहिर सी बात है कि उसके साथ अलग तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे उनको हम खुद ब्रांड बना देते हैं, एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं। ठीक है, तो इनका तो बहुत ही था कि ये भाई होना था। अब इनको यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी वाले वापस से बुला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इस वक्त स्ट्रॉन्ग हैं। ये जितने भी, सिर्फ इंडिया से सिर्फ यही नहीं, बल्कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके के बायोटेक और फार्मा वालों ने इस वक्त जितने लोगों को यहाँ पर रिप्लेस किया है हमारी साइट पर, इतना इस वक्त किसी ने भी नहीं किया। क्योंकि ये एक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर समझे, एक 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 क्या था, क्या कहते हैं, एक पॉइंट था हमारे एजेंडा के अंदर जो ये करना था। तो ये इस वक्त जितना ज़ोरों शोर से हो रहा है, तो हमें इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत ही ऐसी लोगों की है और सेलिब्रिटीज़ की है। ठीक है, और ये जहाँ मैं सेलिब्रिटीज़ की बात कर रही हूँ, साइरस पूनावाला और इनके जो बेटे हैं आधार पूनावाला, ये आधार पूनावाला, इनकी पत्नी है नताशा पूनावाला, सॉरी, ये जो हैं ये बॉलीवुड की इंतहाई चहीती हैं। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, और वो कौन है, अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड, वो और उनकी जो बहन है मलाइका कपूर, अरोड़ा, सॉरी मलाइका, क्या नाम, नहीं अरोड़ा, पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता उन लोगों की। ये है, ये इनके बहुत करीब हैं। ये सोनम का जब विवाह हुआ था, तो इन्होंने, नताशा ने इनको अपने घर पर बाकायदा तौर पर इनवाइट किया था। उनकी जो वेडिंग थी उसको सेलिब्रेट इन्होंने एक प्राइवेट पार्टी थ्रो करके की थी। ना सिर्फ इनकी, बल्कि अपनी ही दूसरी मेंबर, कहाँ गई है, प्रियंका चोपड़ा की जब सैनिक से शादी हुई थी, इनको भी इन्वाइट किया था। ये हर किसी की शादी को सेलिब्रेट नहीं करती फिरती हैं, लेकिन ये कोई जो इनके बहुत करीब का होता है उसकी इनको क्या कहते हैं यार अभी, हाँ सॉरी, सेलिब्रेट वगैरह करते हैं। तो ये बॉलीवुड के अंदर ये लोग क्यों घुसे हुए हैं, पूरे बॉलीवुड के साथ ये क्यों घुसे हुए हैं? क्योंकि बॉलीवुड वाले ही आते हैं ना कि प्लीज़ आप लोग इंजेक्शन लगवा लें, सुइयाँ लगवा लें। ये जो इनका काम होता है मार्केटिंग का, ये बॉलीवुड वाले करते हैं। तभी आप देखिए कि जब इन लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं, अवार्ड शोज़ वगैरह होते हैं, तो अक्सर आपने देखा है ना, स्टेज पे जो अवार्ड देने के लिए जिनको इनवाइट किया जा रहा होता है अवार्ड वगैरह देने के लिए, आप उनको जानते भी नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज, डायरेक्टर्स और ये फलाना ढिमकाना होते हैं, वो लोग होते हैं समझे, जिनकी ये जो सारी बॉलीवुड होती है ये रखेल होती है। तो ये इनकी जो लड़कियां होती हैं ये इसी तरह, या फिर इनके अंदर के कुछ होते हैं और ये इनके साथ काम कर रहे होते हैं, वो इनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो सबकी विन विन सिचुएशन यहाँ पर होती है, और ये बड़ा पैसा कमाते हैं ऐसे बड़े बड़े बिलीनियर्स से, जब ये इनकी किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। और ये जो बिलीनियर्स होते हैं, इनका भी अपना पैसा नहीं होता है, इनको यहाँ हमारी तरफ से पैसा दिया जा रहा होता है। तो ये समझिए कि पूरा चेन होता है। तो सेलिब्रिटीज़ का इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सेलिब्रिटीज़ को इस वजह से यहाँ का हिस्सा बनाया जाता है। हाँ, ये है कि इंडिया से सेलिब्रिटीज़ नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड से वो जो सारा सेलिब्रिटी का कोटा है वो सारा फुल है, तकरीबन हॉलीवुड से इस वक्त फुल है। तो क्या होता है कि सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर आप लोगों के देश की, किसी भी देश के सेलिब्रिटीज़ को मौका नहीं मिलता है, अनलेस कि वो कोई बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो, जो कि प्रियंका के केस में आपको मैंने बताया था कि ओबामा की वजह से था। अब यहाँ पर ये क्यों मेंबर हैं और इनको क्यों बुलाया जा रहा है और ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं मेंबर नहीं बनना चाहते। जो मेरा बेटा है जो कि इस वक्त 40 के अंदर का है, आधार पूनावाला, वो ये चाह रहे हैं कि इनके बजाय इनके बेटे को वो सीट मिल जाए। होता क्या है कि हमारे पास एक रूल होता है, हम उसको क्रॉस नहीं कर पाते, हम उसको चेंज नहीं कर पाते। वो रूल ये होता है कि जो भी सबसे सीनियर होता है उस जगह का, हम उसको लेते हैं, क्योंकि उसके पास हर तरह की अथॉरिटी होती है। अनलेस कि जो इनके आधार पूनावाला, सॉरी ये जो क्या नाम है पिता, साइरस पूनावाला, वो 100% पूरा का पूरा बिजनेस, उसकी सारी अथॉरिटी आधार पूनावाले को अगर ट्रांसफ़र कर दें तो हम इसको मेंबर बना देंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी 100% पूरा तरीके से उसको राइट्स नहीं दिए हुए हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर आधार पूनावाले को नहीं ले सकते। हम चाहते हैं, हमें जो चाहिए वो बंदा चाहिए जिसके पास फुल अथॉरिटी हो, और वो हैं इस वक्त साइरस पूनावाले। और ये 80 साल के हैं, जितने के भी हैं, हमें इनकी एज से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऐसे लोग जो हैं वो इतनी जल्दी जाते नहीं हैं। इनको एक अलग तरीके का हेल्थ केयर सिस्टम होता है जो इनको दे रहा होता है, और हमें ये चीज़ चाहिए होती है कि जिसके पास फुल अथॉरिटी हो उस जगह की, हम उसको रखते हैं। अब इनका जो बेटा है वो इस वक्त फुल अथॉरिटी में नहीं है। अब बाप अथॉरिटी देगा तो हम आधार को ले लेंगे, आधार पूनावाले को, जो कि बाप देगा नहीं। बाप तब तक नहीं देगा जब तक बाप दुनिया से नहीं जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर इनको ये डर है कि अगर मैं इस वक्त बन जाता हूँ, कहाँ गए बाप, कहाँ गया, एक मिनट,
एक मिनट मैं बाप को लेकर आती हूँ। अबे ओए बाप, ये रहा, चले ये रहा। अब बाप को क्या है कि मैं अगर यहाँ इस वक्त बन जाता हूँ तो बेटा भी पर मारेगा और बेटा इनकी जान के खतरा हो सकता है कि बेटा, बाप को जैसी गद्दी या सीट मिलेगी तो बेटा क्या करेगा, उस सीट में खुद बैठने के लिए बाप को मार देगा, क्योंकि फिर जो किन होता है उसके पास ये एडवांटेज होता है कि वो उस गद्दी को लेने के लिए जो उस गद्दी पे उसकी फैमिली से होता है उसको मारे और वो गद्दी ले ले, जब तक उसको खुद अलग से इनविटेशन नहीं मिलता कि तुम आकर अलग से कोटे को ज्वाइन कर लो। तो इसमें क्या होता है कि कुछ केसेस में ये होता है कि आप किसी एक को सेक्रीफाइस करें और आप उसकी जगह ले लें। तो जब ये बाप को सेक्रीफाइस कर ही देंगे तो ऑटोमेटिकली जो सारी उनकी अथॉरिटी होगी साइरस पूनावाला से वो आधार पूनावाले को शिफ्ट हो जाएगी और हमारे लिए वो बंदा फिर उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितना कि अभी साइरस पूनावाला है। लेकिन साइरस पूनावाला इस वक्त आ नहीं रहे, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। उनके सारे यही रीजंस हैं, उनको पता है वो सीट पर बैठेंगे तो वो उनका बेटा फ़ौरन इमीडिएटली रिप्लेस कर देगा। बेटे को एक रास्ता मिल जाएगा, एक गेट मिल जाएगा यहाँ पर एंटर होने के लिए, तो उसको वो गेट नहीं देना चाहते इस वक्त। वो ये कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो और डायरेक्ट मेरे बेटे को ले लो। हम नहीं ले रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को सारी अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दें तो हम आपके बेटे को यहाँ पर आपकी जगह दे देंगे। वो कह रहे हैं कि मैं भी, जो भी उनके रीज़न्स हैं उसके पीछे उस रीज़न्स में यही है कि वो नहीं अथॉरिटी पूरी की पूरी शिफ्ट करना चाहते। तो ना वो खुद मेंबर बन रहे हैं, ना वो बेटे को मेंबर बनना देना चाह रहे, क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं दे रहे। अगर वो मेंबर बन गए तो बेटा आ जाएगा, बेटा फ़ौरन बाप को मार के रिप्लेस कर देगा। बेटे कि पर जो है ना उछले हुए खुले हुए, वो बेटा यही चाहता है कि मैं यहाँ का फ्यूचर हूँ, मैं अभी ये सब कुछ कर रहा हूँ और जो भी सब चीज़ें चल रही हैं, जो भी यहाँ से हमारी तरफ से इनको जो भी चीज़ें जा रही हैं, जिस तरीके से भी हमारा ये काम हो रहा है, जो भी वैक्सीन वगैरह का, वो सब जानते हैं कि ये एक पूरा एक एजेंडा है जिसको ये रन किया जा रहा है। तो ये सारी रीजंस हैं और इसी वजह से आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये लोग मेंबर्स हैं तो मेंबर्स के साथ मिलते भी हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं। तो बिल गेट्स का तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि वो इस जगह के मेंबर हैं ही हैं। बिल गेट्स का खुद जो 2020 वाली चीज़ उसमें बहुत बड़ा हाथ है। फिर बिल गेट्स हो गए, फिर ये चार्ल्स की तो मैंने अभी बात की थी, प्रियंका और ओबामा वाली जो वीडियो की थी उसमें मैंने प्रिंस चार्ल्स के ऊपर भी बात की थी। तो ये लोग सब इनका विजिट होना, ये करना, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कैथरीन जो है वो खड़ी हुई हैं, जो प्रिंसेस किसकी हैं, विलियम्स की, हाँ विलियम्स की पत्नी है। फिर मोदी, जाहिर सी बात है कि मोदी को लेकर आप लोग थोड़ा सा सेंसिटिव हो रहे थे। मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट हैं, चाहे वो कोई भी हो, मोदी की जगह जो पीएम ऑफ इंडिया होता है वो होता है। इसी वजह से मैंने अभी जो पिछली वीडियो भी की है ना, उसका जो थंबनेल है उसमें मैंने गूगल का नाम लिखा है, CEO ऑफ गूगल लिखा है। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि वो सुंदर पिचाई हैं या वो कोई भी हो, जो CEO ऑफ गूगल है वही इस जगह का मेंबर है। और इवन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाली में भी मैंने यहाँ पर बेशक नाम ज़रूर दिया है, लेकिन मैंने थंबनेल में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हर वक्त चेंज होते हैं और CEO ऑफ गूगल भी जो है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर उस टाइटल की इम्पोर्टेंस है हमारे पास, उस बंदे की इम्पोर्टेंस नहीं है जो भी उस टाइटल को ओन करता है। वो कोई भी हो सकता है। ये दोनों टाइटल्स जो ऐसे हैं जो चेंज होते रहते हैं जब भी टर्म्स ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पर सुंदर पिचाई या नरेंद्र मोदी की मैं बात नहीं कर रही, मैं उस टाइटल की बात कर रही हूँ कि ये टाइटल्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट इस जगह के मेंबर हैं, रहेंगे। चाहे उस टाइटल को कुछ समय के लिए ओन करने वाले कोई भी हो सकता है, सुंदर हो सकते हैं, मोदी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं एक आपको बात बता रही हूँ। जो मेन लोग हैं हमारे लिए वो PM ऑफ इंडिया और यहाँ पर CEO ऑफ गूगल हैं। और PM ऑफ इंडिया ही नहीं, पूरी देश के जितने भी प्रेसिडेंट्स या PM होते हैं वो इस जगह के बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर होते हैं। अगर वो एक आंख वाली सीक्रेट सोसाइटी के अंदर आते हैं, अगर उनके कंट्रोल के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। इस वजह से मैंने इनका नाम नहीं जिक्र किया था, मैंने नहीं बताया था कि साइरस पूनावाला जो है। लेकिन आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर लें कि वैक्सीन, फिर वो 2020 वाला सारा सिलसिला और जो अब है, तो ये कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। उसके अलावा बायोटेक, बायोफार्मा हो गए, ये जो AI वाले भी जितने ये लोग होते हैं, ये जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, या ऐसे लोग जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। इस जगह के लोग मेंबर वैसे ही होते हैं। तो फ़िलहाल अब इनका ये जो है एक समझिए इस पर एक डिस्प्यूट सा चल रहा है। वो हमारी बात नहीं मान रहे, हम उनकी बात नहीं मान रहे। यानी यहाँ पर एक ये चीज़ है जो इशू क्रिएट की हुई, लेकिन स्टिल ये जो है ये मेंबर हैं। और इवन जब ये ख़त्म भी हो जाएंगे दुनिया से, जब चले जाएंगे, जब भी ये जाते हैं 100 साल में, या जिस वक्त भी जाएंगे, तो इनका बेटा जो है इस जगह को आकर
इस जगह पर आकर अपनी सीट बनवा लेगा, वो अपनी सीट ले लेगा, बेशक चाहे उस पर अभी उनके बाप हो ना हो या जो भी हो, जो भी चीज़ हो। हाँ, ये कि बाप के होने की वजह से इसको सीट बहुत आसानी से मिल जाती। अब ये कि अगर बाप चला गया बिना अथॉरिटी दिए, बिना इस सीट के मेंबर बनने से पहले ही, तो बेटे को अलग तरीके से फिर एक फुल जो एक प्रोसीजर होता है स्टार्ट से लेकर एक नए मेंबर को मेंबर बनाना, वो थोड़ा सा फिर डिफ़िकल्ट होता है, वो इतना आसान नहीं होता है। फिर उसमें उसको हमारी तरफ से डिफरेंट तरीके से लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, डिफरेंट तरीके से उसको यहाँ का मेंबर बनने के लिए उसको अलग तरीके का एक उसका सिलसिला होगा, बिल्कुल लंबा प्रोसीजर होगा। तो ये सारी चीज़ थी। ये तो सारे हो गए जो इंडिया के ना। एक्चुअली और भी एक्स मेंबर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बात करना चाह रही क्योंकि फ़ायदा नहीं है एक्स मेंबर्स पे बात करने की। मैंने इनके ऊपर भी सिर्फ इस वजह से यहाँ पर बात कर दी कि ये एक करंट टॉपिक से रिलेटेड था, आप लोग ताकि समझ भी जाएँ कि किस तरीके से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किस तरीके से ये होता है। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे एक्स मेंबर्स भी हैं जो जल्दी जल्दी जाते हैं, इस जगह के मेंबर बनते हैं, फिर वो उनको समझ आ जाती है तो वो डर के वहाँ से भाग आते हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टीज़ हमारे साथ ही रहती हैं। वो मेंबर रहें या ना रहें, सिर्फ वो जो गिव अप करते हैं वो अपना राइट गिव अप करते हैं, वो जो सारी चीज़ें होती हैं उसको गिव अप कर देते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये मेंबर नहीं रहते, लेकिन ये हमारे साथ लॉयल रहते हैं। ये वो इनके लिए हमारे पास एक टर्म यूज़ की जाती है, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा स्क्विड गेम देखा होगा, तो उसमें जब वो आते हैं ना मास्क वाले जो लोग आते हैं, वो इंसानों को कुत्ता बनाकर बैठे हुए होते हैं पपेट्स की तरह। तो ये इनके लिए एक्चुअली वो टर्म हमारे पास यूज़ की जाती है कि ये वो वफ़ादार कुत्ते होते हैं जिनकी जगह घर पर नहीं होती, लेकिन ये घर के बाहर घर को गार्ड कर रहे होते हैं। तो घर मतलब ये डार्क हाउस, ये हाउस ऑफ डार्कनेस, ये जगह, ठीक है। तो ये आप देखिए कितनी अजीब सी बात है ना, हाउस ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसका नाम क्या है? उस नाम का जो अर्थ है वही रोशनी है ना। जो वो IL वाला नाम है, फिर यू और कैरी मिनाटी वाला वो जो नाम है, उसका अर्थ क्या है? वो रोशनी है। तो कितना दोनों में अंतर है, यानी ये सोचिए कितनी अजीब सी चीज़ है कि ये हाउस ऑफ डार्कनेस है, लेकिन इसका जो नाम है, जो मेन इसकी सीक्रेट सोसाइटी है जो एलीट लोगों की है, उसका नाम देखिए कि क्या है। चले, मैं एक्चुअली इस नाम के ऊपर भी ना आपको मैं इसका पीछे मतलब बताऊंगी कि इन्होंने क्यों रखा था इसका नाम। इनके पीछे इसकी एक पूरी बहुत बड़ी एक फ़लसफ़ा है, तो इसके ऊपर हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यही बात थी, इतनी ही सी बात थी। और ये देख लीजिए, ये एक और देख लीजिए, ये छमिया की बहन, ठीक है। तो ये लोग लगे होते हैं, इन लोगों के पीछे इनको ये होता है कि कुछ भी हो हमें मिल जाए, क्योंकि अंबानी की वजह से अमिताभ को फुल चेला टाइटल मिला हुआ है। अब ये लोग ये चाहते हैं कि इंडिया की कोई भी एक्स जो मेंबर्स भी हैं, वो उनके साथ सब लोग इसलिए जुड़े हुए होते हैं इंडियन सेलिब्रिटीज़, कि वो चाह रहे होते हैं कि हम किसी तरह घुस जाएं, हमें किसी तरीके से हाफ कोटा मिल जाए, कोई चेले का कोटा मिल जाए, कुछ तो मिले, कुत्ते का कोटा मिल जाए हमें, यानी ये इस तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आपको ये लोग सब दिखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, कोई फ़ायदा कुछ होता नहीं है। तो बस चलिए, ये बात थी। ये तो एक्स मेंबर्स थे, ये सिर्फ एक एक्स मेंबर हैं, कई सारे इंडियन एक्स मेंबर्स हैं जिनकी मुझे नहीं लगता यहाँ ज़रूरत भी है, आप लोग इतने इंटरेस्टेड भी होंगे। लेकिन हाँ, एक्स काफ़ी लंबी लिस्ट है एक्स मेंबर्स की, शुरू से लेकर मेरा ख्याल से 1960s से जो है वो इंडिया मेंबर बनना शुरू हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं, और अगली वीडियो जो हम करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगी कि सुशांत को एक्सपेरिमेंट्स में रखा जाएगा या सुशांत को इन्फॉर्मेशन की डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। और फिर मैं एक ऐसे इंसान के ऊपर बात करूंगी उस वीडियो के बाद, जिसमें मैं बात करूंगी कि इंडिया से एक इंसान जो आपको लगता है कि वो मर चुका है, वो ज़िंदा है, हमारे साथ है, और सुशांत उनके अंडर काम करेगा। वो कौन है, वो क्या है, उसको आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर आज ये वाली वीडियो, और मेरा ख्याल से अगर आज मैं और वीडियो करूँगी, हो सकता है मैं शायद आज एक आध कोई और वीडियो कर दूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।